गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो लोग मुझसे पूछते हैं जनरली कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हम सेक्स कर सकते हैं, क्या सेक्स करना सुरक्षित होगा और किस पोजीशन में सेक्स करें जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये क्वेश्चन मेरे से भी लोग काफी पूछते हैं और शायद कॉमन मैन में जिनके प्रेगनेंसी होती है उनके मन में ये सवाल चलते रहते हैं और इसका एक साइंटिफिक जवाब देना भी बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स या सेक्स, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोशिश करना चाहिए कि यदि प्रेगनेंसी इतनी ज्यादा बड़ी है कि पेट में उभार जैसा लग रहा है तो कोशिश करें कि यूट्रस के ऊपर प्रेशर ना पड़े। उसके लिए आप जो भी पोजीशन लेना चाहें ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या इंटरकोर्स करने से बच्चे में अबॉर्शन होने का खतरा रहता है, ये भी पूछते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथी बात कि क्या जब प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई हो तो क्या हम इंटरकोर्स करने से कपल को रोकते हैं? कुछ हद तक हाँ, क्योंकि कई बार जो प्रेगनेंसी की शुरुआत में जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग का जो कारण होता है वो ये जो बच्चा शुरू में प्रेगनेंसी के दौरान बैठा है, ये इसकी जो कनेरी होती है, ये बच्चेदानी के मुंह के पास यदि रहे तो ये वाला यदि डिस्टरबेंस हुआ तो यहाँ से ब्लीडिंग थोड़ी बढ़ सकती है। आप तब तक इंटरकोर्स या संभोग ना करें जब तक ये ब्लीडिंग बंद ना हो जाए, पर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन या सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि लोग ये पूछते हैं कि इंटरकोर्स की किस पोजीशन में प्रेगनेंसी ज़्यादा संभावना रहती है, फर्टिलिटी कब ज़्यादा रहती है। इसका भी एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो योनि है, इसमें यदि सीमेन किसी भी तरह किसी भी पोजीशन में आए तो जो वाटर होता वो फिक जाता है, उसको कॉइटस इफ्लुएंस बोलते हैं। ये नॉर्मल है। इसके भीतर जो स्पर्म होता वो चल के इधर तक आता है। इसमें पोजीशन ऑफ द इंटरकोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक इंपॉर्टेंट चीज लोग पूछते हैं कि क्या ये जो वाटर सहित सीमेन है, इसमें यदि पड़ा रहे ज्यादा देर तक तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इंटरकोर्स होता है, उस इंटरकोर्स में जो सीमेन निकलता है, उसका जो पहला ड्रॉप होता है वो मैक्सिमम स्पर्म होते हैं उसमें, और इसकी ही एंट्री होती है। जो इसको सपोर्ट करने वाला वाटर होता है वो फिक जाता है, उसको कॉइटस इफ्लुएंस बोलते हैं। ये नॉर्मल है। तो ये भ्रम रखना नहीं चाहिए कि प्रेगनेंसी में आप सेक्स नहीं कर सकते हैं तो एबॉर्शन हो जाएगा। यदि रिपीटेड एबॉर्शन में फिर प्रेगनेंसी हुई है तो आप इंटरकोर्स करेंगे, सेक्स करेंगे तो एबॉर्शन का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि पेट में उभार यूट्रस के कारण है तो यहां पर प्रेशर जितना हो सके कम डालना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी बोला जाता है कि एडवांस प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी का टाइम होता है, तब यदि लेडी को ऑर्गेजम आए तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकते हैं, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का खतरा हो सकता है। बट ये भी क्वेश्चन मार्क है। इसलिए प्रेगनेंसी के अंत तक आप इंटरकोर्स कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश ये करना चाहिए कि यूट्रस और बच्चे के ऊपर प्रेशर ना पड़े। अदरवाइज इस पोजीशन से या फिर फर्टिलिटी के तरीके से उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता और इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन या भ्रम नहीं पालना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए ताकि ये जानकारियां दूसरों तक पहुंचे। आप हमारे वेबसाइट के, आप हमारे आइडियल फर्टिलिटी के दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी या फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी पेज पर भी जाके अपने कमेंट्स और सुझाव रख सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।